ये पकोड़े आ गए हैं और ये चाय है और साथ में ये क्या है, इसके बारे में बताइए। ये पहाड़ का स्पेशल मिठाई है, रोट और अरसा, जो हमारे यहाँ पे पहाड़ में गढ़वाल मंडल में बनाया जाता है। और इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से अभी जैसे बड़े भाई जगत जी बता रहे थे कि ये जो है। जगत जी, इसके बारे में बताइए क्या है ये चीज़। ये मैं उठा के दिखा देता हूँ। ओके, ये देखिए, आप लोगों को ये बिस्किट लग रहा होगा, ये हम लोगों ने एज ए बिस्किट ही सोच के लिया था, पर इसके बारे में एक इसका इतिहास है, एक हिस्ट्री है हर चीज़ की। भारत के कोस कोस में कहानियाँ बसी हुई हैं, वैसी इसकी भी एक कहानी है। ये कहानी हमारे साथ कहानी चल रहे हैं जगत जी, तो वो आपको बताएंगे कि इसके पीछे की क्या कहानी। जगत जी, इसके बारे में। जी सर, देखिए, एक ये बिस्किट है सर जी, ठीक है। तो और एक ये बिस्किट है, ये दोनों ही बेसिकली बिस्किट्स हैं। ओके, बिस्किट एक लाइक फूड है, मतलब आपको जब भी भूख लगे खाने के लिए है, उसका यूज़ भी सेम है। ओके, प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम है। ये थोड़ा हम बेक कर लेते हैं, और क्योंकि हमारे कल्चर में बेकिंग का इतना चलन नहीं है, तो इसको डीप फ्राई किया जाता है। ओनली डिफरेंस। तो यानी कि मैं कहूँ कि इस बिस्किट से पहले इस बिस्किट का आविष्कार हुआ है। ये गलत नहीं होगा, हम इसको रोट कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे यहाँ ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। एक है ये रोट और एक है आरसा, कहीं कहीं उसको अनरसा भी बोलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल गढ़वाल में अनरसा वाला कल्चर थोड़ा बहुत गुजरात और महाराष्ट्र के तरफ भी मिलता है, लेकिन ये रोट ज़्यादातर मुझे अभी तक केवल यहीं दिखा है। ये बनता है आटे से, आटा, गुड़ और ऑयल, सौंफ वगैरह कुछ मिला के, दूध इसमें ऐड किया जाता है। और जो अनरसा होता है वो बनता है चावल से, और कसार बोलते हैं, मतलब चावल को मीठे के साथ पका के, और उसके बाद एक गोल डोनट्स, वो डोनट्स का एक रूप है, राइट। डोनट्स में छेद है, वैसे उसमें छेद नहीं है, पर वो डोनट की तरह बनता है और ये बिस्किट की तरह बनता है। एक्चुअली क्या है कि पहाड़ में पहले केवल पैदल था सर, ना। और पहाड़ के आप गांव देखें तो सामने मुझे गांव दिख रहा है ना। आपको अगर जाने के लिए बोला जाए तो 2 दिन वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे यहाँ से। तो वो गांव में अगर किसी लड़की की शादी हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मायका यहाँ हो, जहाँ से बस 1 दिन या 2 दिन में वहाँ पहुँचा जा सके। जो दिख रहा है उसका मायका कहीं और दूर भी हो सकता है ना। तो कुल मिला के मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि पैदल का इतना रास्ता होता था कि बारातें पहुंचने में और लड़कियों को मायके पहुंचने में, मायके से ससुराल पहुंचने में दिनों लगते थे। पहाड़ का ऐसा जीवन था, है ना। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कहते हैं, मतलब बहुत मेरे दादाजी का एक कोर्ट केस हो गया था। कोर्ट होता था कोटद्वार में, तो उनको तारीख मिलती थी, जैसे आज तारीख मिलती है कोर्ट में, वैसे ही पहले भी मिलती थी। तो वो 1 हफ्ते पहले घोड़ों के साथ अपना सामान, लंगर, खाना बनाने के सामान, रात को रुकने का सामान लेके कोर्ट की तारीख के लिए जाते थे, राइट। तो इस तरह का था, तो इसी से जोड़ लीजिए आप। तो ये पहाड़ में जब बेटियों की शादी कर देते थे, वो अपने ससुराल चली जाती थी, तो एक महीना आता है, चैत का महीना, हिंदी कैलेंडर में है चैत्र मास। तो चैत के महीने में एक कल्चर है पहाड़ में कि उन बेटियों को मायके की तरफ से उसकी माँ ये बिस्किट बना करके और उसके मायके ससुराल पहुँचाती है। तो इसके साथ हमारा एक कल्चर और वो है। तो बेटियाँ इसका इंतज़ार करती थी अपने ससुराल में कि चैत का महीना आ गया है तो मेरा भाई है ना, मेरे पिताजी कोई ना कोई मेरे माँ के बनाए हुए वो बिस्किट या वो अनरसे है ना, वो डोनट्स ले करके मेरे पास आ रहा होगा। और बहुत सारे हमारे गीत हैं, जो मुझे अभी गीत तो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिसमें इतना आप सुनेंगे तो इतना करुण भाव है कि ऐसी बेटियां ये गाना गा रही हैं जिनके मायके में कोई नहीं है, और उनको पता है कि मेरे लिए ये बिस्किट और मेरे लिए ये अनरसा नहीं आने वाला है ना।
तो उनको बोलते थे निर्मैती, यानी कि जिनके मैती नहीं है। यहाँ तो निर्मैतियों को बड़ा दुख भी, एक करुणा भाव भी है इससे जुड़ा हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो वही बिस्किट पुरोहित जी को यहाँ दुकान पे मिल गया तो वो ले आए, तो हमारे भी इसमें यादें जुड़ी हुई हैं। प्लीज़ आप खा के देखिए इसका टेस्ट। अभी बताओ पकौड़ा बताओ क्या कहते हैं? चाय ठंडी हुई, चाय तो ले आना जो आप अभी आहत में लिए हुए हैं इसका नाम है रोट। कहीं रोट बोलते हैं, कहीं पर रोटन बोलते हैं। हमने आपसे सब बिल्कुल हम भाई हो कल आटे की है। हम न्यूज़ चैनल पे सौंफ है, दूध के साथ उसको जो है और इसलिए तारीफ लिखी इसे नाम बनाया इस तरह का चाहिए। तीन बनाए हैं आप भी पियो। अनरसा जिसकी बात अभी बड़े भाई जगत जी कर रहे थे, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। टेस्ट करके आप दर्शकों को बताएंगे कि आपको कैसा लगा इसका टेस्ट। थोड़ा उससे अलग हटके है, ये चावल से पूरा बनता है। जो अभी आपने पहले खाया है जी जी, वो आटे से बना था, ये चावल से बनता है। ये जैसे ये मैंने बिहार में भी इस तरह की कोई डिश मिलती है, गुलगुला भी कहा जाता है। और अगर कूंडे होते हैं मुस्लिम में तो टिक्की होती है, टिक्की बनती है जिस 22 रजब के कुंडों में, तो इस तरह का बनता है। बिल्कुल वैसी टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। जगत जी पकोड़े खा रहे हैं, पकोड़े कैसे लग रहे हैं आपको? ये जहाँ पे हम रुके हैं, ये लोग आपने देखा भी होगा, यहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो ये लोग जो भी देते हैं फ्रेश बना के देते हैं, मतलब इमीडिएट ही। ये पकोड़े अभी बना के दे रखे हैं। तो टेस्ट नो डाउट अच्छा है। और करते करते इन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई है इस मार्केट में, तो डेफिनेटली उसके लिए एक क्वालिटी कंट्रोल इनका ठीक ठाक है। दिल्ली के लोग आते हैं, उनको अपना खाना बहुत अच्छा लगता है, तो दिल्ली के पकौड़ों को टक्कर दे रहे हैं। देखिए, मौसम का भी कुछ फ़र्क होता है साहब, है ना। तो पहाड़ के पानी, पहाड़ के मौसम के साथ उसका टेस्ट आपको थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा। आप मैगी कहीं भी खाते होंगे, लेकिन यहाँ आपको सबसे ज़्यादा मैगी बिकती भी देगी, यहाँ या पहाड़ों में, हिमाचल में देखे होंगे आपने। क्यों? यहाँ आते ही उस मैगी का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैगी अपने टेस्ट के लिए बच्चों में फेमस है, लेकिन पहाड़ में जैसे आएंगे तो बच्चे, बूढ़े, जवान, बच्चों से ज़्यादा बूढ़े और जवान भी मैगी को खा रहे होंगे, क्योंकि वो उनका टेस्ट भी इसमें डाल देती है। जी जी, कोस कोस में टेस्ट बदल जाता है, और यही हमारे भारत की खासियत है कि हर कदम, हर किलोमीटर पे बदल जाता है। और फिर भी इतनी अलग अलग होने के बाद भी हम सब एक हैं और हम सब भारतीय हैं। आगे हम लोग कहाँ रुकते हैं, कहाँ होते हैं, तो उसका भी आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है। जगत जी की फ़िल्म बनने जा रही है, जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी। और कब पहुँचेंगे ये सब हम आपको बताते रहेंगे। फिर अगली डेस्टिनेशन के तक के लिए अलविदा।